हर सुबह की पहली मुस्कान हर गम भूलकर आगे बढ़ने का अरमान है। भारत में चाय महज रेगुलर ड्रिंक नहीं एक एहसास है। घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की दुकान तक चाय में बातें भी पकती हैं और भरोसा भी तैयार होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चाय को सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि इसे देश में बड़े बदलाव की पहचान बना दी। जब पीएम मोदी किसी गरीब के घर में बैठकर चाय पीते हैं तो करोड़ों मेहनतकशों को लगता है कि देश का प्रधानमंत्री उनके अपने परिवार के सदस्य जैसा है। वहीं जब पीएम मोदी विदेशी मेहमानों का स्वागत इस चाय की खुशबुओं के साथ करते हैं तो पूरी दुनिया का भरोसा विश्व बंधु भारत के साथ जुड़ जाता है। यानी एक गर्मा गर्म चाय दिलों को भी जोड़ती है और दुनिया को। आज इंटरनेशनल टी डे पर फजर तिलक के खास एपिसोड में बात इसी नागरी मोदी वाली चाय की, जिसने रेहड़ी पटरी वाले मेहनतकशों का मान सम्मान बढ़ाया, दुनिया के सामने भारत की पहचान नहीं। हो गई सुबह, अरे भाई चाय चढ़ाओ। जी हाँ, भारत में सुबह चाहे काशी में हो या फिर दिल्ली में, सुबह सुबह की ताजगी तो आती है बस एक कप गर्मा गर्म चाय से। हर सुबह जब हमारा देश अपने दिन की शुरुआत करता है एक कप चाय के साथ, तो कहीं दूर इन हरे भरे चाय बागानों में सुबह की पहली किरण के साथ कुछ उंगलियां एक कली दो पत्तियां चुनने के काम में जुट जाती हैं। एक कली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। चेहरे की मुस्कुराहट के साथ इनकी इसी मेहनत से हम सबके घरों तक पहुंचती है दुनिया भर में मशहूर असम की कड़क चाय। फिर एक दिन सुबह इन मेहनतकशों के चेहरे और भी रोशन हो उठे जब एक जाना पहचाना चाय वाला जा पहुंचा इन चाय बागानों में, चाय की पत्तियां तोड़ने में अपनी श्रमिक बहनों का हाथ बंटाने। ये लेते हैं तो डांगर जब ऊपर होता है ऐसे। हाँ, चलिए आपने मुझे सिखा दिया तो आप मेरे गुरु है आज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपको मालूम है मैं भी चाय वाला हूँ, है पता है? मैं छोटा था तो चाय बेचता था, तो आप लोग जो मेहनत करते हैं ना वो मेरे गांव तक पहुँच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में कुल्हड़ वाली चाय, ये है सिंबल देश के गरीबों और रेहड़ी पटरी वालों के सशक्तिकरण का। जिन्हें कोई नहीं पूछता उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजते हैं। और हो भी क्यों ना, रेहड़ी पटरी वालों के सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा तो बस एक चाय वाला ही कर सकता है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैंने पहली बार अभी 2 दिन पहले दिल्ली में आया था तो पहली बार अपने मुंह से मैं बोला था, मित्रों मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज आपके सामने खड़ा। गरीबों के सशक्तिकरण की मिसाल ये चाय देश में बड़े बदलावों का प्रतीक बन गई। जब 2014 में लोकसभा चुनावों के दौरान देश ने एक नए इतिहास को रचने की गर्जना की। ये जो परिवार है ना, हिंदुस्तान में कोई उनको ललकारता नहीं था, एक चाय वाले ने ललकार दिया। और ये कहते हैं चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता तो क्या देश बदलने वाला बनेंगे क्या? चाय वाले की चाय ने रंग जमा दिया।
2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो इस देश के हर गरीब, हर रेहड़ी पटरी वाले का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनके बीच का एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री जो बन गया था। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले गरीबों के लिए बैंकों के बंद दरवाजे खोले और जनधन, आधार और मोबाइल की तिकड़ी जैम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब, हर जरूरतमंद के सीधे खाते में जमा करवाना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि आज भारत में 1 GB वायरलेस डेटा की कीमत 1 कप चाय के दाम से भी कम है। गरीबों के सशक्तिकरण की मिसाल पेश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी उज्ज्वला योजना के 10 करोड़वें लाभान्वित के घर मेहमान बनकर गए और परिवार के साथ बैठकर चाय भी पी। और मीठी चाय पीते आप? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। को क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है, जी। आपने बना दिया? जी, आपके कृपा से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाय वाला हूँ तो मुझे पता रहता है कि चाय कैसे बनती है। काशी तो अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर हर बार निहाल हो उठती है। लेकिन असली बनारसी अंदाज तो तब सामने आया जब प्रधानमंत्री मोदी अचानक सड़क के किनारे मौजूद एक छोटी सी चाय की दुकान में जा पहुंचे। फिर क्या था, चाय वाले ने चाय वाले को अपनेपन के साथ पेश की कुल्हड़ वाली चाय। हम सबके प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी जब खुद आम नागरिक की तरह रेहड़ी पटरी वालों के पास चाय पीने जाते हैं तो कैसा लगता है, ये हमने आज जानने की कोशिश की है खुद रेहड़ी पटरी वालों से। आइए जाने। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कभी चाय बेचा करते थे उस लेवल पे पहुंच गए। उन्हें कुर्सी का लालच नहीं है, उन्हें सिर्फ देश की सेवा का लालच है। बहुत छोटे लेवल पे उन्होंने एक चाय का काम करते थे और आज देश का प्रधानमंत्री है तो हमें बहुत खुशी होती है। मन में एक अच्छी फीलिंग आती है कि आज एक गरीब परिवार से जन्मा बच्चा देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। वो हमारा हीरो है, उसको देख के हमें आगे बढ़ना है, तो उनके लिए भी वो रोल मॉडल है, हमारे लिए प्रेरणा है। एक गरीब माँ का बेटा, एक गरीब चाय वाला इतने ऊंचे पद पे है, हमको बहुत खुशी मिलती है इससे। मैं एक महिला हूँ और मैं भी एक अपना खुद का एक रोजगार कर रही हूँ, तो ये मोदी जी की देन है और मैं चाहती हूँ कि हम यूथ भी ऐसे ही करें और आगे बढ़े। चाय के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संबंध दुनिया भर में मशहूर है। इसीलिए 2014 में प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद मोदी जी जब जापान गए तो टोक्यो हॉल में उनके सम्मान में एक विशेष चाय समारोह का आयोजन किया गया। भारत की पहचान हर घर की चाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी मेहमानों के सामने पेश कर उसे भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की टी बॉन्डिंग तो मशहूर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो या फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों या फिर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व शक्तियों को भी भारतीय चाय की गर्मजोशी का मुरीद बना दिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के साथ चाय भी हाईटेक हो गई। जब पीएम मोदी गुजरात साइंस सिटी की रोबोटिक गैलरी में गए तो वहां उनका स्वागत गर्म चाय की प्याली के साथ किया एक रोबोट ने। भारत में बड़े सामाजिक राजनीतिक बदलावों का प्रतीक बन चुकी चाय देश की इकोनॉमी में भी अहम योगदान दे रही है। भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर भी खुद ही है। देश में चाय का सालाना कुल उत्पादन 13 करोड़ 50 लाख किलोग्राम का होता है।
सबसे खास बात ये कि हम अपने कुल चाय उत्पादन का 80% हिस्सा खुद ही हर सुबह शाम दूध के साथ पकाकर पी जाते हैं। वैसे तो भारत में चाय का उत्पादन 15 राज्यों में होता है, लेकिन देश के कुल चाय उत्पादन में सबसे बड़ी 51% की भागीदारी असम की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसकी कुल उत्पादन में 29.3% की हिस्सेदारी है। कुल चाय उत्पादन में 12.4% की भागीदारी के साथ तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है और शेष अन्य चाय उत्पादक राज्यों का कंट्रीब्यूशन 7.3% का है। देश में चाय उत्पादन के संगठित क्षेत्र में रोजगार से करीब 12 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जहां संगठित श्रमिकों में महिलाओं की भागीदारी करीब 58% की है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में देश ने करीब 263 मिलियन किलो चाय का निर्यात किया, जिसकी लागत 7,817.58 करोड़ रुपए की थी। भारत की दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी चाय को ग्लोबल ब्रांड्स की मान्यता प्राप्त है और दुनिया भर में इन भारतीय ब्रांडों के चाय के दीवानों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। देश ने असम चाय की 200वीं वर्षगांठ को भव्य समारोह के साथ मनाया। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहकर समा बांध दिया कि और आप तो जानते ही हैं, चाय की खुशबू और चाय के रंग को एक चाय वाले से ज्यादा कौन जानेगा। ये नए भारत के बदलाव की चाय है। ये आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हमारे मजबूत कदमों का ऐलानी वाली चाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पराक्रम साथ आस्था से इस मामूली समझे जाने वाली चाय को बड़े बदलावों, सशक्तिकरण और स्वाभिमान का प्रतीक बना दिया। ये चाय आज विकसित भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान है। आइए हम उठाए सर्वा गर्म चाय और आनंद और दुनिया को दे एक साफ संदेश की चाय और चाय वाले भूल कभी नहीं।